हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो का टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो देखते हैं आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या होते हैं। हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन तो पता है। सपोज एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, ठीक है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी विल बी एस इंटू एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। ठीक है, जहां एफ ज़ीरो क्या है, जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे थे उस फंक्शन की वैल्यू t इज इक्वल टू ज़ीरो पर। ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रूफ देखते हैं इसका क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी विल बी लिमिट जीरो टू इन्फिनाइट। आपको एफ डैश टी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई रेज़ टू पावर माइनस एच टी और देन इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करें, हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या करना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, आपको फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर माइनस एच टी ऐसे रहने देंगे। एफ डैश टी जो है इसका आप इंटीग्रल करेंगे, तो एफ डैश टी का इंटीग्रल क्या होगा, एफ टी, क्योंकि एफ डैश टी का डिफरेंशियल है, तो एफ डैश टी जो इंटीग्रल होगा टी हो जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू आपको लेनी होगी जीरो टू इन्फिनाइट माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एच टी, दैट इज माइनस एस ई रेज़ टू पावर माइनस एच टी इंटू इंटीग्रल ऑफ डैश टी, दैट इज एफ टी डी टी। ये क्लियर। नाउ अपर लिमिट इन्फिनाइट रखते हैं, तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनाइट इंटू एफ टी एट इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये जो है आप ये देखेंगे लिमिट टी टेंस टू इन्फिनाइट ई रेज़ पर माइनस एच टी इंटू एफ टी माइनस आप जीरो रखेंगे ई रेज़ टू द पावर माइनस जीरो, ई माइनस एस इंटू टी की जगह जीरो लिया तो ई रेज़ पर माइनस जीरो, दैट इज ई रेज़ पर जीरो इंटू एफ जीरो। ये क्लियर, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। नाउ लिमिट जीरो टू इन्फिनाइट है, यहाँ पर एस आपका हो जाएगा बाहर और ये बच रहा है लिमिट जीरो टू इन्फिनाइट ई रेज़ पर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। क्लियर। नाउ क्योंकि फंक्शन जो हमारा एफ टी था, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल रहा है, इसका मतलब एफ टी हमारा क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर लिमिट इसकी क्या आनी चाहिए, जीरो होना चाहिए इसका मतलब। तो ये तो हो गई आपकी लिमिट जीरो माइनस ई रेज़ टू पावर जीरो वन होता है इंटू एफ जीरो बच रहा है प्लस एस इंटू ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये ट्रांसफॉर्म हो गया आपका टी का, एफ टी का। और एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो ये आ गया एफ एस एस एफ एस। therefore लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू एफ डैश माइनस एफ जीरो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो, ये हमने पाया। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी निकाला जाए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप ये देखिए एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ये है तो एफ डबल डैश टी का ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, इसकी बात करना है हमको। तो आप यहाँ देखिए, अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस माइनस इस फंक्शन की वैल्यू जीरो पर। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से अब यहाँ देखें, अगर एफ टी की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने एफ डैश टी, तो एफ डैश टी की जगह रिप्लेस हो जाएगा एफ डबल डैश टी। एफ डैश टी का डिफरेंशियल है एफ डबल डैश टी, डेरिवेटिव है एफ डबल डैश टी। तो अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो हम उसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं, तो हमको इसके ट्रांसफॉर्म में, एफ टी के ट्रांसफॉर्म में एस मल्टीप्लाई कर देना होता है और माइनस करना पड़ता है फंक्शन की वैल्यू जीरो पर।
ठीक है ना। तो वही चीज़ अब यहाँ देखें, अगर एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो उसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तुमको करना क्या पड़ेगा, इसके ट्रांसफॉर्म में एस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा एस इंटू एस एफ एस माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पर, किसकी वैल्यू 0 पर, एफ डैश टी की वैल्यू 0 पर, ठीक है, माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी हो जाएगी आपकी, एफ डैश 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पर एफ डैश 0, ठीक है। और इसको यदि मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मैं ये पाऊंगा कि अगर मेरे को अब एफ डबल डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसके डेरिवेटिव का, एफ डबल डैश टी का डेरिवेटिव होगा एफ ट्रिपल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, आप फिर करें, एफ डबल डैश का ट्रांसफॉर्म ये है तो इसके ट्रांसफॉर्म में एस मल्टीप्लाई कर दें, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ 0 माइनस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश टी की वैल्यू टी बराबर 0 पर क्या हो जाएगी, एफ डबल डैश 0। तो ये हुआ एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ 0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0, क्लियर। तो ये फॉर्मूले होगा इस तरह से, आप देख सकते हैं यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ एस है तो एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस में एस मल्टीप्लाई कर देना, माइनस करना इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर। अगेन अगर एफ डबल डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना तो इसके ट्रांसफॉर्म में एफ डैश टी के ट्रांसफॉर्म में एस मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस करना है इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस इंटू एफ 0 माइनस एफ डैश 0। एफ ट्रिपल डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो फिर अगेन हो जाएगा एस क्यूब इंटू एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ 0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरह से होते हैं फॉर्मूले, ये कैपिटल एफ, यहाँ पर भी हम कैपिटल एफ ले लें, कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले। अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहता हूँ तो उसके जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रिपल डेरिवेटिव है तो एस क्यूब, तो nth डेरिवेटिव है तो एच रेज़ टू पावर एन एफ एस माइनस एक पावर कम एस रेज़ टू पावर एन माइनस 1 एफ 0 माइनस एक और पावर कम एस रेज़ टू पावर एन माइनस 2 एफ डैश 0। इस तरह से करते हुए आपका लास्ट में आएगा एफ ऑफ एन माइनस 1 0। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, क्लियर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूले, ठीक है। अब हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के लिए क्या फॉर्मूले होंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं यदि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है एफ एस है तो उसके डेरिवेटिव के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए आपको एफ एस में एस मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसी तरह से अगर मैं इंटीग्रल की बात करता हूँ तो अगर मेरे को एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो उसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, उसके डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यदि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है एफ टी का तो उसके डेरिवेटिव उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको उसके ट्रांसफॉर्म में एफ टी के ट्रांसफॉर्म में एस मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो जब आपको इंटीग्रल का ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपको एफ टी के ट्रांसफॉर्म में एफ टी के ट्रांसफॉर्म को एस से डिवाइड कर देना होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए मुझे पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ये होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी। तो कॉस ए टी क्या है, साइन ए टी का डेरिवेटिव क्या है, ए कॉस ए टी। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एस इंटू ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी दैट इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी इज एस इंटू एफ एस माइनस एफ 0, यही था फॉर्मूला।
तो अगर साइन 80 हो गया एफ टी की जगह पर, तो साइन 80 का ट्रांसफॉर्म ए अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश टी, साइन 80 का जो डेरिवेटिव होगा उसका ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, एस इंटू एफ एस, नेट इज एफ एस हो गया ए अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, साइन 80 की वैल्यू जीरो पर कितनी होगी, साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये आया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ राइट हैंड साइड में तो आपका हो गया ए एस अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन 80 क्या है आपका, ए कॉस 80, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 इज इक्वल टू एस अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि हमको पहले से ही पता है कि होता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है ये वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड और क्वेश्चंस की। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमको कम मिलेंगे अभी, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ होता है जब हम एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इस पर बेस्ड है। तो वो ये है कि हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन ऑफ रूट टी का, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी का। तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ रूट टी देखते हैं ये क्या होता है। तो ये कैसे निकालें ये देखते हैं हम। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ रूट टी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स का एक्सपेंशन लगाते हैं। टेलर सीरीज साइन एक्स की क्या होगी, एक्स माइनस एस क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, रूट टी है, तो ये हो जाएगा रूट टी माइनस रूट टी रेज टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस रूट टी रेज टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस रूट टी रेज टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म रूट टी दैट इज टी रेज टू द पावर 1/2 माइनस रूट टी रेज टू द पावर 3 दैट इज टी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी रेज टू द पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5, और इसी तरह से टी रेज टू द पावर 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस ये हो गया आपका। ठीक है, नाउ व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एस रेज टू पावर एन प्लस 1। ठीक है ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर हाफ विल बी गामा ऑफ हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन एस रेज टू द पावर 3/2। क्लियर, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 कांस्टेंट है, टी रेज टू पावर 3/2 का ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 दैट इज गामा 5/2 अपॉन एस रेज टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू गामा ऑफ 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2 अपॉन एस रेज टू द पावर 7/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 गामा ऑफ 9/2 अपॉन एस रेज टू द पावर 9/2 प्लस एंड सो ऑन। नाउ it will be gamma 3, what is gamma 3/2, gamma 3/2 1/2 gamma 1/2, और gamma 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन में s रेज टू द पावर 3/2 है माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 गामा 5/2 3/2 1/2 गामा हाफ अगेन रूट पाई अपॉन s रेज टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गामा 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा हाफ दैट इज रूट पाई अपॉन एस रेज टू द पावर 7/2, और आगे भी इसी तरह से होगा। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम दीज टर्म्स 1/2 1/2 1/2 सब में आ रहा है, रूट पाई सब में आ रहा है, एस रेज टू द पावर 3/2 एस रेज टू पावर 5/2 एस रेज टू पावर 7/2, इन सब में से एस रेज टू द पावर 3/2 कॉमन निकल जाएगा। इट मीन्स जो कॉमन निकल रहा है वो है आपका हाफ रूट पाई अपॉन एस रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, नाउ इस टर्म में से सब कुछ कॉमन निकल चुका है, तो सिर्फ बचा है 1 माइनस इस टर्म में से हाफ रूट पाई अपॉन एस रेज टू द पावर 3/2 कॉमन निकला है। यहाँ जो बच रहा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 3/2,
तो 1/3 इंटू 3/2, और यहाँ से आप देखेंगे एक s बचेगा, क्योंकि s रेज़ टू पावर 3/2 कॉमन निकाला है, तो s रेज़ टू पावर 5/2 में से तो एक s बचेगा नीचे, तो यहाँ पर आ रहा है 1/s प्लस 1/5, ये आपका कॉमन निकला है, सॉरी 1/5 यहाँ बचेगा, 1/5, और क्या बच रहा है, हाफ रूट पाई निकल चुका है कॉमन, s रेज़ टू पावर 3/2 इसमें से निकल चुका है, तो यहाँ बचेगा s², और यहाँ बचेगा 5 इंटू 3/2 इंटू 2, तो 5 इंटू 3/2 इंटू 2 ये बच रहा है, और 1/s² बच रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये मिल गया आपको √π/2 s रेज़ टू द पावर 3/2। यहाँ की कहानी देखते हैं क्या है, 1 माइनस 3/3, फैक्टोरियल 3 में से आपने 3 ओपन किया, फैक्टोरियल 2 बचा, 3 से 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 होता है, 2 2 ज़ा 4, तो ये बच रहा है 1/4s प्लस फैक्टोरियल 5, इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू 3 फैक्टोरियल 5, 5 4 3 2 1, 5 3 मैंने कैंसिल किया, 4 बच रहा है, ये 4 है, और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4², और ये 2 यहाँ बचेगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 और 1/4² ठीक है ना, एक ये 4, 2 2 ज़ा 4 ये, तो 4 इंटू 4 4², और ये 2 बच रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। सिमिलरली नेक्स्ट वाले जो टर्म में जो बचना चाहिए वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर देखेंगे तो नेक्स्ट टर्म में बचेगा 1/3 इंटू 1/4³ तो अब यहाँ देखें ये क्या होगा, √π/2 s रेज़ टू द पावर 3/2, ये हुआ आपका 1 माइनस 1/4s/1, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को लिखेंगे 1/4s² माइनस इसको लिख सकते हैं 1/4s3 प्लस ये, अब ये हुआ आपका √π/2 s रेज़ टू द पावर 3/2। अब ध्यान करें ये क्या है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक, कैसे, e रेज़ टू द पावर -x क्या होता है, 1 माइनस x/1 प्लस x²/2 माइनस x³ एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस x/1 प्लस x²/2 माइनस x³ एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं x की जगह पर यहाँ क्या आया 1/4s, तो ये हो गया e रेज़ टू पावर -1/4s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ √t इज इक्वल टू √π/2 s रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू e रेज़ टू पावर -1/4s, ठीक है, क्लियर। अब एक बात, एक और जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसको देखते हैं, वो क्या लिखा था, वो ये लिखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos √t/√t, ये लिखा था। अब आप ऑब्जर्व करें cos √t/√t क्या है, आप साइन √t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। तो चलिए देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t/dt ऑफ साइन ऑफ √t। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ √t पता है हमको, ये आया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d/dt ऑफ साइन √t अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ft का ट्रांसफॉर्म यदि हमको पता है fs है, तो f' का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, इसमें s मल्टीप्लाई होता है माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ठीक है। तो अपने को साइन √t का ट्रांसफॉर्म पता है, ये है, तो d/dt ऑफ साइन √t का ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, इसमें s मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s इंटू √π/2 s रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू e रेज़ टू द पावर -1/4s माइनस इस फंक्शन की वैल्यू किसकी, साइन √t की वैल्यू 0 पर, तो साइन √t की वैल्यू 0 पर, दैट इज साइन ऑफ √0। नाउ व्हाट इज d/dt ऑफ साइन √t, d/dt ऑफ साइन √t इज इक्वल टू cos √t इंटू डेरिवेटिव ऑफ √t दैट इज 1/2 √t इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें तो ये है √π/2 s रेज़ टू द पावर 3/2, एक s से कट जाएगा तो s रेज़ टू पावर हाफ बचेगा, e रेज़ टू पावर -1/4s, ये हुआ। ना ये क्या हुआ आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी। तो आपको इसका ट्रांसफॉर्म निकालना था, तो इसमें अपॉन में 2 दिखाई दे रहा है, 2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 ऊपर जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका रूट पाई अपॉन एस रेज टू द पावर हाफ, दैट इज आप इसको लिख सकते हैं रूट एस। तो रूट पाई अपॉन रूट एस इंटू ई रेज टू द पावर -1 अपॉन 4s। तो इस तरह से हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करके हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी निकाला, जबकि हमने साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था तो इस तरह से निकाला था। क्लियर? चलिए अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का जो हमने फॉर्मूला देखा था उस पर बेस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये क्या था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था वो ये था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फ्रॉम 0 टू टी एफ डी डी टी इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस हो जाता है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, मुझे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी ई रेज टू पावर 2t इंटू साइन 3t dt, इसका ट्रांसफॉर्म यदि मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या करना होगा ये देखें। सबसे पहले आप तो साइन 3t का ट्रांसफॉर्म निकाल लें, उसके बाद फिर उसमें ई रेज टू पावर 2t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई रेज टू पावर 2t इंटू साइन 3t का ट्रांसफॉर्म ले लेगा आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो चलिए पहले इतना काम करते हैं, उसके बाद इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे आप। तो चलिए सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं साइन 3t का। तो साइन 3t का ट्रांसफॉर्म होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन 3t का 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। देयरफॉर बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर 2t इंटू साइन 3t इज इक्वल टू 3 अपॉन, क्या करना होता है जब ई रेज टू पावर 80 फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में s की जगह पर s माइनस ए हो जाता है, a यहाँ पर 2 है, तो ई रेज पर 2t इंटू साइन 3t का ट्रांसफॉर्म 3 अपॉन s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो ये ट्रांसफॉर्म है आपका साइन ई रेज पर 2t इंटू साइन 3t का। अब यहाँ फॉर्मूला देखें, यदि आपको एफ टी का ट्रांसफॉर्म पता है तो एफ टी के इंटीग्रल का ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, एफ टी के ट्रांसफॉर्म को एस से डिवाइड कर देना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ई रेज पर 2t इंटू साइन 3t का ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं। अब ई रेज पर 2t इंटू साइन 3t का इंटीग्रल का ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसके ट्रांसफॉर्म को एस से डिवाइड कर देना है। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 ई रेज पर 2t इंटू साइन 3t dt इज इक्वल टू 3 अपॉन s इंटू एस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू।